ये बीएससी सेकेंड ईयर का जो फोर्थ सेम उसकी जो पीडी की सीसी आई हुई है, तो उसके जो आंसर हैं वो आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए, पहला है निम्न में से कौन व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं करता है। व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं करता, तो देखिए सांस्कृतिक कारण व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं, जैसे पूजा पाठ, ये बता चुका हूँ मैं कि पूजा पाठ वगैरह होते हैं वो आपके सांस्कृतिक निर्धारण। जैविक कारक भी बता चुका हूँ कि जो जैविक कारक होते हैं पर्यावरणीय कारक, और पर्यावरणीय कारक में आता है सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक। तो इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कोई नहीं होगा इसका आंसर, मतलब सभी हैं तो इसमें कोई नहीं होगा, आप समझ सकते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। मतलब व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता है जो नकारात्मक, वो है तनाव। तनाव जब आपको रहेगा तो आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, मतलब आप पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। ये दूसरा का आंसर हो जाएगा। तीसरे का निम्न में से कौन सी श्रेणी शेल्टन के सिद्धांत को परिभाषित नहीं करती। तो शेल्टन ने जो बताया उसके 3 प्रकार बताए थे। ये पहला एंडोमॉर्फिज्म, तो इसका जो सी नंबर है ना, बी एक्टोमॉर्फिज्म, ये विषम रूपी ये जो है ये नहीं बताया उसने, तो वही पूछ रहा है किसको परिभाषित नहीं किया है, तो सी नंबर हो जाएगा इसका। क्रिश्चनर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकारों का वर्णन किया, वो किया है 4 प्रकार के किया है, पतला दुबला, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, यूनिट 1 का है। यंग के मन के 4 कार्य क्या बताएं, तो बताया संवेदन, सोच और महसूस और अंतर्ज्ञान। देखिए, जो मैंने गूगल में सर्च किया उसमें आप भी सर्च कर सकते हैं, अंतर्ज्ञान और सोच 2 तो आ रहे हैं, एक आ रहा उसमें विचार, और ये महसूस फीलिंग तो आप समझ सकते हैं। तो उसी को मैं सोच रहा हूँ कि जो विचार हैं उसी में थोड़ा ये संवेदन हो, तो ये इसका मुझे यही लगता है, क्योंकि 2 तो इसके बिल्कुल उसी से मिल रहे हैं, बाकी की नहीं मिल रहे, 2 नहीं मिल रहे हैं, उसमें विचार और एक कुछ और है, आप सर्च करके देख सकते हैं। अगला है निम्न में से कौन जंग के अनुसार मानस के 3 भागों को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है। तो इसका देखिए, जो मन रहता है तो मन में विचार भी आते हैं, तो उन्होंने बताया कि किसी में विचार आते हैं थोड़ा मोड़ा, तो एक तो इसमें दूसरा अहंकार रहता है, किसी को बहुत ज़्यादा अहंकार रहता है, आप देख सकते हैं रावण का मतलब आता है अति अहंकार। तो ये इस प्रकार से 3 में उन्होंने सूचीबद्ध किया है। अगला जो 7वां है, इसमें निम्न में से कौन सा लक्षण व्यवहारिक आनुवांशिक से संबंधित नहीं है। व्यवहारिक आनुवांशिक से संबंधित नहीं है, समझिए। देखिए, पारिवारिक अध्ययन ये कहा जाएगा सामाजिक आनुवांशिक आ जाएगा, गोद लेने का अध्ययन ये भी सामाजिक आ जाएगा। अब ये व्यवहार में मामले का अध्ययन आएगा, केस स्टडी, ये व्यवहारिक अध्ययन कहलाता है, ठीक है, मामले का अध्ययन। तो ये 7वां हो जाएगा। 8वां क्या है कि एक और औपचारिक बैठक जिसमें एक व्यक्ति से जो अन्य व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं, तो आपको पता है इंटरव्यू कहलाता है, और उसका मूल्यांकन करते हैं, तो ये इंटरव्यू होता है, मतलब साक्षात्कार होता है, तो इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला है साक्षात्कार अधीनस्थों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो जो साक्षात्कार मतलब किया जाता है वो आकलन के लिए किया जाता है कि आप में, देखिए पद के लिए तो किया नहीं जाता कि इंटरव्यू पद उन्नति के लाने, उसका आकलन रहता है कि आपकी मानसिक बुद्धि क्या है, आप सही समय पर निर्णय ले सकते हैं, कोई सवाल पूछ दिया तो तुरंत जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, इस कारण से इंटरव्यू लिया जाता है। अगला है एक साक्षात्कार एक प्रकार की शिकायत, मतलब पद उन्नति जो साक्षात्कार है वो एक प्रकार की शिकायत साक्षात्कार है, जो पद उन्नति के लिए जाता है उसमें लोग शिकायत करते हैं, है ना। अब ये है, आप एक साड़ी की दुकान पर सेल्समैन हैं, मतलब आप समझिए कि दुकान पर एक सेल्समैन है जहां कुछ महिलाएं साड़ी खरीदने आती हैं, तो आप उन्हें एक एक करके लगभग 100 साड़ी दिखाते हैं, लेकिन वे बिना साड़ी खरीदे वापस चली जाती हैं, तब आप क्या करेंगे। देखिए, आप अगर अच्छे व्यक्तित्व के हैं तो आप गुस्सा नहीं करेंगे, ना चिल्लाएंगे, आप क्रोधित होंगे लेकिन उससे एक शब्द भी नहीं कहेंगे, ठीक है। आप निराश होंगे, देखो आपको क्रोधित नहीं होना है, ठीक है,
नहीं, वो समझ जाएंगे। आपको निराश नहीं होना है और उनसे कहना कि आप दोबारा आइए। तो ऐसे में शायद आप ऐसा कहें तो वो उसी समय ले सकती हैं। अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है, तो इसका आंसर यही होगा। ये अपने से खुद को आपको लगाना है, ये आपके लिए दिया गया है। आपको जो भी इसमें आंसर लगाना हो आप लगा सकते हैं। 12वां, आपको सोसाइटी की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। आप निर्धारित समय में 10 मिनट पहले वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन बैठक निर्धारित समय के 30 मिनट बाद भी शुरू नहीं होती, जिससे आप निराश हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप किसी को जो वो उन्हें मतलब डांटेंगे नहीं, आप किसी हताशा अंदर रखेंगे जो आपके चेहरे पर साफ, मतलब आपके हताशा तो होगी आपके अंदर, लेकिन आपको किसी के सामने दिखाना नहीं। हताशा रहे लेकिन किसी के सामने दिखे नहीं, इसका C नंबर हो जाएगा। देखिए हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है उसको आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ ताकि आप ये टेस्ट अच्छी तरह से दे सकें। तो आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना, अरे ये कुछ करना हो तो करिए, लेकिन अपना टेस्ट ज़रूर दीजिए, है ना। तो अगला तीसरा क्या है, किसी की भावनाओं, ज़रूरतों या इच्छाओं को खुले तौर पर और सीधे लेकिन सम्मानजनक तरीके से या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना व्यक्त करने की क्षमता को संदर्भित करता है। वो सहानुभूति होती है, जिसे सहानुभूति में किसी की जो भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनको ठेस नहीं पहुंचाई जाती। उसे सहानुभूति मतलब कोई ख़त्म हो गया तो उसे बताया जाता है कि उन्हें सहानुभूति दी जाती है। उनकी भावनाओं को बिल्कुल ठेस नहीं कि ख़त्म हो गया तो क्यों रो रहा है पागलों जैसे, मतलब इसमें कर नहीं कहा जाता। उन्हें ऐसी सहानुभूति दी जाती है कि इनके इतने ही दिन थे, ठीक चले गए, उनको दुख था, इस प्रकार के, तो ये सहानुभूति कहलाती है ना। अगला 14वां है, आप अपने बारे में कैसा, तो आप जो भी महसूस करते हो, मैं तो आत्मसम्मान महसूस करता हूँ, तो ये आपको लिख लेना है। वैसे सब कोई भी करता होगा। अगला है सामवेगिक बुद्धि की विशेषता है। सामवेगिक बुद्धि का कुशल समस्या समाधान, मतलब आपकी सामवेगिक बुद्धि जो है कुशल समस्या, मतलब जो भी समस्या हो तुरंत उसका समाधान कर दे, यही सामवेगिक बुद्धि की विशेषता है। अगला है गोलमैन के लिए जाना जाता है, तो ये मैंने गूगल से ही सर्च किया, आप भी करके देख सकते हैं। भावनात्मक बुद्धि, इसका C नंबर जो सही है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये मैंने सर्च किया, आप भी करके देख लें। बुद्धि की कौन सी अवधारणा अर्थ और मूल की समस्या का समाधान करती है, तो इसका है SQ, मतलब आध्यात्मिक बुद्धि। ये मैंने गूगल से सर्च किया, आप भी सर्च करके देख लें। भावनाएं हैं हमारे परिवर्तन, देखिए भावनाएं जो हैं हमारे पर्यावरण में अनुभवों में शारीरिक परिवर्तन। ये कैसे, देखिए जैसे पर्यावरण में आप देखते हैं तो कोई मतलब गरीब मिला तो आपकी जो भावनाएं हैं, कहते हैं ना आप भावनाओं में बह गए, मतलब उसके हालात को देखकर आपका शारीरिक परिवर्तन हो जाता है। कोई मतलब अगर किसी ने कोई गाली दिया, ठीक है, और उसने फिर सॉरी मांग लिया, या तो आपका शारीरिक मतलब भावनाएं बदल जाएंगी। आपकी भावनाओं में पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाएगा आपकी शारीरिक क्षमता में। अगर उसने गाली दी, उसने क्षमा मांग लिया, तो आप उसे माफ़ कर देंगे। अगर उसी ने और कुछ गाली दी, मानने के लिए कहा, तो आपकी शारीरिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो यही है C नंबर इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बुद्धिमत्ता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो सामाजिक बुद्धिमत्ता है तो सामाजिक स्थितियों को समझेगा और उस पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता होगी। ये सामाजिक बुद्धि है, आप ही समझ लीजिए, इससे समझ आता है कि सामाजिक बुद्धि क्या है। अगला ये इसका B नंबर है ना। 20वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बुद्धि का उदाहरण, तो वह व्यक्ति की दूसरों के साथ समझने व सहानुभूति करने की क्षमता। एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ, मतलब क्या बोल रहा है कि निम्न कौन सामाजिक बुद्धि है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझे और उस पर सहानुभूति की क्षमता रखे, यही सामाजिक बुद्धि का वो है। और इस प्रकार से आपका ये टेस्ट ख़त्म होता है और यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। अब सबमिट में मेरी जो Gmail है वो रॉन्ग बता रही है, तो आपको अपनी Gmail सही डालनी है। ये कुछ इस प्रकार से आपका
सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही आपका सबमिट होता है तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ से शायद मैं देख रहा हूँ कि आंसर आते कि नहीं आते, तो आंसर इसके नहीं आ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।